किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अंदाजे से न नापिए किसी की हस्ती को जनाब, अंदाजे से न नापिए किसी की हस्ती को जनाब। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। हमारी ज़िंदगी की जो नकारात्मक सोच है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत जल्दी हम उसे बदल लें, क्योंकि जितना अधिक आप सकारात्मक होंगे आपको उतनी ही अधिक कामयाबी मिलेगी। और सिर्फ कामयाबी ही नहीं, लोग भी आपके पास तभी आएंगे जब आप सकारात्मक होंगे, क्योंकि हर इंसान आपका दुख एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, लेकिन तीसरी बार वो यही कहेगा ये हमेशा दुखी ही रहता है, इसके पास जाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो जो सकारात्मक लोग होते हैं उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी बातें उन्हें अच्छी लगती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू करें, पॉजिटिव तरीके से हर काम को करें। हो सकता है कि शुरू में आपको कामयाबी ना मिले, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर कदम पे सफलता मिले, लेकिन जब हम बार बार इसी को अपनी आदत बना लेते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब हमारी सकारात्मक सोच चारों तरफ फैल जाती है और एक खुशबू की तरह वो हमारे से लिपट जाती है और जीवन में हर सफलता को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है एक गांव की। वहां सुबह सूरज निकलता था। अचानक एक घुड़सवार वहां आता है, गांव के बाहर रुकता है। गांव के द्वार पर बैठे हुए बूढ़े आदमी से उसने पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं। मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया और नए गांव की तलाश में हूँ जहाँ मैं निवास कर सकूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं, ये गांव कैसा है, अगर अच्छा है तो मैं यहाँ बस जाऊँ। उस बूढ़े ने उस घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और फिर कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए राजी हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रश्न क्या है। तो वो बूढ़ा कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जिस गांव से तुम आए हो उस गांव के लोग कैसे थे जिसे आपने छोड़ दिया। यह बात जानते ही सुनते ही उस आदमी की आंखें क्रोध के अंगारों से भर गई। बोला, बड़ा दुष्ट गांव था, मुझे याद भी मत दिलाना। उस गांव से बदतर लोग तो जमीन पर कहीं नहीं हो सकते। उन्हीं दुष्टों के कारण मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा और ये आशा और प्रार्थना लेकर गांव छोड़ा कि जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति होगी उनको बताऊंगा। जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया उसका फल एक न एक दिन उन्हें जरूर दूंगा। अब उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा, मेरे प्यारे मित्र, मुझे क्षमा करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं 70 साल से इस गांव में रह रहा हूँ और इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं। आप कोई और गांव खोज लें, इस गांव के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अभी वो घुड़सवार जा भी नहीं पाया था कि पीछे से एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें सवार आदमी ने पूछा, बाबा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना गांव छोड़ दिया है। अब बूढ़े ने फिर से उससे आश्चर्य की ओर देखा। बड़े संयोग की बात है, उसने कहा, मैंने अभी अभी ही इसका उत्तर दिया है, लेकिन फिर भी तुमसे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुमने छोड़ दिया। उस बैलगाड़ी के सवार की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। उसने कहा, उनकी स्मृति मुझे आनंद से भर देती है। उतने प्यारे लोग शायद पृथ्वी के किसी गांव में खोजने से न मिलेंगे। दुर्भाग्य मेरा है कि किसी मुसीबत में मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा और यहाँ मैं ये आशा लेकर गांव छोड़ा हूँ कि जब भी सौभाग्य होगा तब वापस उसी गांव में जाकर बस जाऊंगा। कैसे हैं इस गांव के लोग? तो उस बूढ़े ने कहा, बैलगाड़ी गांव के भीतर मोड़ लो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 70 साल से इस गांव में हूँ। इस गांव से प्यारे और अच्छे लोग पूरी धरती पर कहीं भी नहीं खोजे जा सकते। अब वो व्यक्ति जो पहला वाला घुड़सवार था वो वहीं था। उसने भी वो बात सुनी।
उसने फिर से उस आदमी से कहा कि आपने तो ये कहा कि यहाँ पर बुरे लोग रहते हैं, मेरे गांव से भी बुरे लोग रहते हैं, आखिर अपना ऐसे क्यों कहा? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं। गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। कोई भी गांव, कोई भी जगह, कोई भी लोग, या किसी जगह भी आप रह रहे हैं, वो स्वर्ग हो सकता है अगर आपके भीतर प्रेम है। यदि आप उनकी नफरत के बीच भी उन्हें प्रेम देना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से उन परेशानियों में भी खुशी के साथ रह लेंगे जो आपके पास हैं। लेकिन आपके अंदर ही यदि घृणा, नफरत, क्रोध भरी है तो चाहे आप स्वर्ग में भी रहें, वो आपके लिए नरक ही हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, आपकी सोच ही जिंदगी बदलती है। अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, मैं इसको सकारात्मक रूप से कर सकता हूँ, तभी वो चीज़ आपके लिए सकारात्मक ढंग से काम करेगी। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, या ये लोग अच्छे नहीं हैं, या ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो जीवन में कभी भी आप आइडियल सिचुएशन, आइडियल लोग और आपकी जैसी आपकी चाहत है, ऐसी चीज़ तो इस धरती पे बन ही नहीं सकती है। यदि आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपके हिसाब से ढलनी शुरू हो जाए, तो पहले आप लोगों को प्रेम करना शुरू करें। जो जैसे हैं उनके साथ वैसे ही रहना शुरू कर दें, उनसे नफरत ना करके उन्हें प्रेम दें और अपने काम को करें। निश्चित रूप से आप एक दिन उनकी नफरत के बीच भी सफल होकर विजेता के रूप में बाहर आएंगे।